आस्था का सबसे बड़ा मेला संगम तट पर लगा हुआ है। देश के कोने कोने से आए साधु संत और श्रद्धालु मेले में रौनक बिखेर रहे हैं। लेकिन अमेठी से आए शिव योगी मौनी बाबा अपने शिविर में मेला प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। दरअसल मौनी बाबा ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनको जानबूझकर महायज्ञ के लिए पर्याप्त जमीन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब विगत 30 वर्षों में संगम की रेती पर महायज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर पंजाब केसरी संवाददाता सैयद आकिब रजा ने मौनी बाबा से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। आस्था के मेले माघ मेले में अमेठी से आए मौनी शिव योगी बाबा अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ महायज्ञ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश और निराश है। लेकिन अब वो अनशन पर बैठ गए हैं और साथ ही साथ पूरे शिविर में जितने भी यहाँ पर साधु संत हैं वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप सामने तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी है, जिसकी हर रोज़ यहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी है, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। आप पीछे त्रिशूल भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ महाराज भी हैं और महाराज के सामने आप ये देख सकते हैं ये रुद्राक्ष की माला है जो हमेशा वो धारण करके रहते थे और यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। आप हमारे ठीक पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर शिविर में जो साधु संत हैं जो पूजा पाठ यहाँ करते थे महाराज के साथ, वो भी यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये भी अनशन पर बैठे हुए हैं। और ठीक हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि 30 सालों से लगातार यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है। काफ़ी इनकी यहाँ पर आस्था जुड़ी थी, लेकिन अब महायज्ञ पहली बार नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौनी शिव योगी बाबा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। महाराज से आप अनशन पर बैठे हुए हैं, आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों आई है और क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्य कहा जा सकता है भारतवर्ष का, दुर्भाग्य कहा सकता है तीर्थराज प्रयाग की इस धरती का कि योगी और मोदी की सरकार में राम मंदिर निर्माण हेतु, अयोध्या काशी मथुरा मंदिर निर्माण हेतु, आतंकवाद गंध हेतु, गंगा जल प्रवाह हेतु, गोहत्या बंद हेतु, भ्रूण रक्षा हेतु और देश की समृद्धि हेतु संकल्पित महायज्ञ जो 30 वर्षों से हो रही थी उसको हवन करने के लिए मेला प्रशासन ने जगह नहीं दिया। जबकि मैंने 22 नवंबर से मैं लगातार मेला प्रशासन को पत्रावली मैंने प्रार्थना पत्र दिया। 30 दिसंबर को मैंने एडीएम प्रयागराज को दिया, 28 तारीख को मैंने शासन प्रशासन सबको भेजा, 15 तारीख को मैंने मेला प्रशासन को भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा और तब मैंने कहा कि अब हमारा अनशन करने की मेरी व्यवस्था है। दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि इतने बड़े मेले में जो हमें संस्था 6 वर्षों से मिलती थी, इसी सेक्टर नंबर 2 में शिविर लगती थी। आए दिन प्रशासन कोई न कोई बहाना करके हमें परेशान करने की नीयत से या किसी के राजनीतिक दबाव से ऐसा लगता है कि प्रशासन मेरे कामों में व्यवधान करने की निमित्त ही बना चुका है। क्योंकि मैं लेट के मेले से जाता हूँ संगम स्नान करने के लिए, यज्ञ करता हूँ, रोज यहाँ लाखों दीपक जलाता हूँ। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, शायद लोग चाहते हैं हम मेले चले जाएं और ये यज्ञ पूजा पाठ सब बंद हो जाए। इसको लेकर के मेला प्रशासन किसके दबाव में है या स्वतः से हमसे व्यक्तिगत रंजिश उनको है या मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे उन्होंने प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज किया, जिससे आज मैं अत्यंत व्यथित मन से ये मतलब पुनः सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा दुर्भाग्य है कि राम मंदिर निर्माण जिसको लेकर ये पूरे देश में आज करोड़ों लोग मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं, उस भगवती की संकल्पना को पूरा करने के लिए मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूं और उसकी पूर्णाहुति के लिए कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि नास्ति यज्ञ समम रिपुः। अगर पूर्णाहुति नहीं होती है तो देश में बड़ा संकट आएगा, बड़ा उपद्रव होगा। और हमें लगता है मेरी यज्ञ न होने के नाते ही उत्तराखंड में जो महामारी जल प्रलय आया, कहीं न कहीं राष्ट्र रक्षा की न होने के नाते ही ऐसा हो रहा है। आने वाला समय और दुखद होगा और जो संत विद्वान हैं ये सब बिना भूखे प्यासे पड़े हैं, तमाम लोग हार्ट के मरीज ऐसे पड़े हैं। अगर मर जाते हैं इसका जिम्मेदार मेला प्रशासन होगा, शासन होगा। तत्काल सरकार को चाहिए इस पर तत्काल तत्क्षण कार्रवाई करे और इसे तत्काल व्यवस्था कराए, पूर्णाहुति हो यज्ञ की, अनशन समाप्त हो लोगों का। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में भारत के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाली यज्ञ की पूर्णाहुति भारतवर्ष के प्रयाग में नहीं हो पाई, मेला प्रशासन नहीं करने दिया। इसका उत्तर कौन देगा और क्या देगा, ये बहुत दुखद है। क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, पत्रकार बता रहे हैं, मीडिया बता रही है, उसके बाद भी किसी को जुआ नहीं रेंगती है। क्या कारण है? क्या लोग व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि राम मंदिर न बने या काशी मथुरा मंदिर निर्माण ना हो या आतंकवाद समाप्त ना हो या भ्रूण हत्या बंद ना हो या गंगा का जल प्रवाह न हो या गोहत्याएं बंद ना हो या देश अखंड ना हो? जो भी संकल्पना थी उसे रोकने का कहीं न कहीं कोई प्रयास हो रहा है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि अनशन करना अच्छी बात नहीं है। आज भगवान की मेरी पूजा नहीं होगी, जो मेरे लिए बहुत दुखद है, जिससे मैं अत्यंत पीड़ित हूँ।
सायंकालीन सत्र में न दीपक जलेंगे, न आरती होगी, न पूजा होगी, न पाठ होगा। यह सब पाप इन्हीं लोगों को जाएगा, इसका दंड पूरे देश को लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए इससे सबको बचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का संकल्प है, कष्ट सबको होगा। इसलिए ये कष्ट किसी को ना प्राप्त हो, इसलिए तत्काल पूर्णाहुति की व्यवस्था हो, सरकार इस पर कार्रवाई करे। महाराज, ये भी आपने यहाँ रुद्राक्ष की जो माला है ये भी आपने रखी है, तब तक आप नहीं धारण करेंगे जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी? नहीं, कितना देखिए, दुखद हम लगता के है? बिना पूर्णाहुति किए हम न जल लेंगे, न माला पहन सकते हैं, क्योंकि माला तभी पहनेंगे जब पूजा करना होगा। ये मेरी पूजा की, ये मेरी आस्था है, तो ये श्रृंगार नहीं है। पूजा करना होगा तभी माला पहनेंगे। बाबा की न पूजा होगी, न माला पहनेंगे, न जल लेंगे, न कुछ करेंगे, और इसका सबको उत्तरदायी मेरा प्रशासन है। सबका तो हमारे साथ ये मौनी शिव योगी बाबा हैं जो कह रहे थे कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती तब तक ये ना तो ये जल लेंगे और ना ही ये यहाँ पर अपने शिविर में पूजा पाठ करेंगे और ना ही ये रुद्राक्ष की माला अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इनकी मांगों को पूरा करता है या नहीं, लेकिन ये बाबा बहुत दुखद हैं और उनका यही कहना है कि 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब योगी की सरकार में या फिर मोदी की सरकार में इनकी महायज्ञ ना हो पा रही हो। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रुद्रा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।